1 बजे ये कर्ण कहेगा कि अरे नेहरू जी भी सिगरेट पीते थे, ऐसे थोड़ी था कि कोई सिगरेट नहीं पीता था, बड़े बड़े वो फिदल कास्ट्रो सिगार पीता था, वो स्टालिन सिगार पीता था, क्या बड़े लोग सिगरेट नहीं पीते थे? फिर आपको याद आएगा, फिर एक अंदर द्वंद्व शुरू हो, युद्ध शुरू हो जाएगा कि नहीं यार, कल गुरु महाराज की कसम खाए थे यार। फिर कहेगा अरे यार, ऐसे थोड़े कोई एक दिन में छोड़ देता है। गुरु महाराज भी कहते हैं कि आराम से सुधार करना है, एक दिन में जान नहीं देना है। सब यही कह रहा है, सब कुछ यही कह रहा है, पॉजिटिव भी यही कह रहा है, नेगेटिव भी, और आप बैठ के चुपचाप देख रहे, आप देख भी नहीं पा रहे हैं। अरे गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे कष्ट अपने आप को नहीं दिया जाता, भगवान सबको प्यार करते हैं और हम गुरु महाराज के बच्चे हैं, भगवत हमको गुरु महाराज माफ नहीं करेंगे। फिर कहेगा अच्छा चलो डेली एक धीरे धीरे खत्म करो, फिर 2 बजे तक एक सिगरेट पिलवा देगा। इतना बड़ा महारथी है ये कर्ण। विजातीय कर्म और न जाने कितने चीजों की आप कसम खाते होंगे, सबकी चर्चा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, वो तो आपको पता ही होगा। बहुत सारी चीजें होंगी जिसका आप कसम खाते होंगे। ये बना दिया मैंने, सोच लीजिएगा आप क्यों हार जा रहे हैं। आपको अपनी सेना का एहसास नहीं है, और दुश्मन की सेना बहुत ताकतवर है। अगर अपनी सेना का एहसास ना हो तो दुश्मन की सेना बहुत ताकतवर है। जब तक आपको एहसास, और हमारे आपके साथ तो 2 लोग, एक भगवान साक्षात अंदर और एक भगवान साक्षात बाहर। अर्जुन के पास तो एक आदमी है श्री कृष्ण, हमारे पास 2 आदमी, एक अंदर चेतना, एक बाहर महाराज अड़गड़ानंद। व्यक्ति को लगता है कि झूले से मजा आ रहा है। भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा अंग है सावन में झूला। कितना गाना बना सावन और झूले पे, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। ये जो झूला है ना, इसी पर आज ज्यादातर वाटर पार्क बने हैं, डिज्नीलैंड बना है। और झूले की जितनी स्पीड होगी उतना मन शांत हो जाएगा। तो व्यक्ति को क्या लगेगा कि झूला से मजा आ रहा है। भारत के लोग दुबई जाते हैं झूला झूलने के लिए। भारत से लोग दुबई जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, हजारों रुपया खर्चा करते हैं, लाखों। यथार्थ गीता के लिए 200 रुपया देने में हालत खराब है। और मैंने आप सबसे निवेदन किया है कि कोई भी व्यक्ति जो देने योग्य है, जो नहीं है तो उससे क्या कहा जाए, जो नहीं है उससे तो कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन जो देने योग्य है वो यथार्थ गीता जो लोग भी मंगा रहे हैं वो दान स्वरूप कुछ ना कुछ जरूर दें। इतना बड़ा ज्ञान आपको दिया जा रहा है। यह भ्रम है कि झूले से मजा आ रहा है, झूले से कोई मजा नहीं आ रहा है। झूला क्या कर रहा है, उसकी जो स्पीड है वो क्या कर रही है, वो आपके मन को शांत कर दे रही है। वो जो मन शांत हो रहा है उससे मजा आ रहा है। शराब या जितने भी टाइप के नशे हैं, नशा ही ले लो आप, ये क्या कर रहा है, ये जो सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस इसको शांत कर दे रहा है, ये मन को शांत कर दे रहा है। यह भ्रम है कि शराब से मजा आ रहा है, मन की शांति का मजा आ रहा है। स्त्री पुरुष जो भी है, भ्रम, इस भ्रम को तोड़ना ध्यानी की सबसे पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि है। अंतिम तक जीवित रहता है, अंतिम तक। इच्छा मृत्यु का वरदान है इसके पास। अभी डिस्कस करेंगे उस इच्छा मृत्यु का क्या मतलब और इच्छा क्या है। भ्रम, ना तो आपको झूले में मजा आ रहा है, ना आपको नशे में मजा आ रहा है, सब भ्रम है।
शराब, कोई भी नशा, भाई कोई भी आदमी जो 20 वर्ष से ऊपर है, इतनी चुनौतियों का सामना कर रहा है, चारों तरफ चुनौतियां, पारिवारिक चुनौतियां, नौकरी की चुनौतियां, विवाह की चुनौतियां, समाज की चुनौतियां, चारों तरफ से चुनौतियों का सामना कर रहा है, और अंदर की शक्ति उसने विकसित नहीं की, हो गया खोखला। अब लड़ाई तो शक्ति से ही लड़ी जाएगी ना, तो ये उसके पास एक आराम सा इजी साधन हो गया, ये शराब पी लो, ये शांत हो गया, उसको लग रहा है शराब से मजा आ रहा है। इतनी बड़ी ताकत है भ्रम, यही पर्दा है, यही पर्दा है, इसी को इस्लाम ने पर्दा कहा। आत्मा और परमात्मा के बीच बस यही पर्दा है, इसी पर्दा को हटाना है। पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं। महान वही है, अकबर यानी महान, महान वही है जो पर्दा नशी को बेपर्दा कर दे। कैसे? साधना से। तो पहला द्रोणाचार्य और दूसरा बहुत बड़ी ताकत भीम। फिर तीसरा कर्ण। ये कौन है? विजातीय कर्म के रूप में, विजातीय कर्म। कर्ण ताकतवर है, आपसे सिगरेट पिलवा लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप द्वैत से प्रभावित है, भ्रम से प्रभावित है, आपसे सिगरेट पिला ले। कितने लोग हैं? आ रहा है दिसंबर, आ रहा है दिसंबर, 31 दिसंबर को लोग कसम खाएंगे रात में कि बस कल से सिगरेट नहीं पीना है, एकदम ताव में कि नहीं पीना है, चाहे जो हो जाए। पर चूंकि आपको अपने सेना के बारे में पता ही नहीं, आपको धृष्टद्युम्न के बारे में पता नहीं, चेकितान के बारे में पता नहीं, अनुराग के बारे में पता नहीं, भाव के, आप अकेले इनका शिकार होते रहते। अब कुछ लोग कसम खाएंगे नॉनवेज नहीं छुएंगे, नहीं तो गुरु महाराज बहुत मारेंगे लाठी से, कोई मुर्गा नहीं खाएंगे। अब कुछ लोग कसम खाएंगे 31 दिसंबर को कोई मूवी देखने नहीं जाएगा। विजातीय कर्म है कर्ण, छोटा मोटा योद्धा नहीं है। 31 को कसम खाएंगे, 12 बजे उठेंगे दूसरे दिन, क्योंकि रात भर नाचेंगे। तो द्रोणाचार भ्रम, द्वैत आचरण भ्रम, विजातीय कर्म कर्ण, फिर कृपाचार्य। कृपाचार्य ये तो कृपा करने की प्रवृत्ति। बहुत लोग इसके शिकार हैं, बहुत लोग, मतलब इतने लोग इसके शिकार हैं अनजाने में। कोई आदमी सड़क पे गिरा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, आप उसको उठाकर अस्पताल पहुंचा दीजिए, यह मानवता है। जब तक उसके घर वाले ना आए खड़े रहिए, जितनी आर्थिक मदद उस वक्त आपसे हो सकती है कर दीजिए, यह मानवता है। अब किसी की बीवी भाग गई, और आप उसके साथ दिन भर बैठे हैं कि नहीं भागना चाहिए था, और गलत बात है, बताओ तुम 15 साल रखे अपने साथ और पाले पोसे बड़ा किए, जब आप साधना करोगे ना और थोड़ी सी शांति आपके अंदर डेवलप होनी शुरू होगी, तो जो अगल बगल अशांति के क्षेत्र हैं ये आपके सानिध्य में आनंद लेने लगेंगे, आपके पास अनायास आने लगेंगे, आपको पता नहीं चलेगा क्यों आ रहे हैं और आ क्यों रहे हैं। आपके पास थोड़ा सा आनंद विकसित हो रहा है, यह आनंद विहीन है। तो जब आपके पास आएंगे तो जो आपके आनंद की धारा है ये उसको सोख लिया करेंगे, फिर आप डिप्रेशन में आ जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं,
अपना काम नहीं करते, अपना साधना नहीं करते, दूसरों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। अब तुम्हारा रूप बाटर कह रहा है कि हमारी बुआ का जो है पापस बड़ा झगड़ा चल रहा है, बुआ मकान में हिस्सा मांग रही है, तुम क्या कर सकते हो उसमें? तुम्हारा क्या रोल होगा उसमें? क्यों इंटरफियर कर रहे हो? कि मम्मी पापा डेली दोनों रात में दारू पी लेते हैं, हम बच्चे लोग बड़े परेशान रहते हैं। किसी की मदद करो, वो भी अपनी सीमा में। संसार के दुख बांटने की कोशिश मत करो, नहीं तबाह हो जाओगे। यहां राजा महाराजाओं को भी दुख है, यहां ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसको नहीं है। यही बात तो किसी को समझ में नहीं आ रही है। अब सीता जी ने कृपा की, रावण आया सन्यासी के भेष में, कृपा दिखाई उन्होंने, भुगतना पड़ा, विश्वामित्र जी को भुगतना पड़ा। कितनी बढ़िया बात लिखी गुरु महाराज ने उसमें, लिखा कृपा बिनु संत कसाई, और कृपा करी तो आफत आई। बहुत सारे केस होते हैं, भाई लड़की ने रात में हाथ दिया, भैया मेरा घर है मुझे छोड़ दीजिए, कई सारे केस हुए, और फिर उसने पलट कर केस कर दिया। तो अगर रात में कोई स्त्री आपको कहीं सड़क पे दिखाई पड़ रही तो आप फोन करिए, अपनी गाड़ी में बैठे रहिए, फोन करिए, पुलिस बुलाइए, उससे उसकी मदद करवाइए। कृपा बिना संत कसाई, और कृपा करे तो आफत आई, इससे बचिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा मत सुलझाइए। किसी की बुआ अपने मकान में हिस्सा मांग रहे उसको मत देखने जाइए।